नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है, जो केवल पहले नारों तक मुद्दे सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं ये राजनीति की केंद्र बिंदु बने और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 6 वर्ष का यह कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई, तो भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया है। मैं इसके लिए इन 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने, भारत के जन जन के मन को एक नई उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें, तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खासतौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिली है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है। और लॉकडाउन के दौरान उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। हम लोग अगर इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ। पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो। यह केवल शौचालय स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शौचालय नारी गरिमा का सम्मान का प्रतीक भी बना। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और उत्तर प्रदेश 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने में देश के अंदर अग्रणी रहा है।
इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। शौचालय निर्माण से हमारे यहां बहुत सारी ऐसी विषाणु जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और अन्य बीमारियों को भी हमें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी नारी गरिमा का भी सम्मान हुआ, उसकी भी रक्षा हुई, लेकिन साथ साथ बीमारियों को भी नियंत्रित करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। और इंसेफ्लाइटिस के ही अगर मैं आंकड़े दूं तो 56 से 60% बीमारी पे नियंत्रण करने और 90% तक मौत के आंकड़ों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, स्वच्छ भारत मिशन के कारण जो शौचालय गांव-गांव में बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना संकट में हम सब जान रहे हैं सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है और सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर लगभग 30 लाख से अधिक अब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। ये प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया था। सभी लोग इस बात को मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी ताकत है और आज उसका परिणाम है कि हर गरीब को आवास देने का जो लक्ष्य रखा था, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध हुए। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुआ। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। यानी ये योजना अपने आप में वे थी जिन गरीबों को कभी जिन सपने में भी जिन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पास रसोई गैस का कनेक्शन होगा, उनके पास उज्ज्वला योजना का, उनके पास अपना मकान होगा, उनके पास अपना शौचालय होगा, या विद्युत कनेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले। यानी इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग बचे थे उसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कवर करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 34 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपये की व्यवस्था देने की व्यवस्था करना, जो सफलतापूर्वक जा रहा है। और कोरोना संकट के दौरान भी उन सभी के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये प्रति माह देने की कार्रवाई सफलतापूर्वक वर्तमान में चल रही है। पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला और ये देश के अंदर किसानों को प्राप्त हुआ। अनेक ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप और प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, चाहे वह मेक इन इंडिया की योजना हो, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया। तो उत्तर प्रदेश इस बात के लिए भी गौरवान्वित होता है कि मां गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर तक की अपनी 2500 किलोमीटर की इस दूरी में सर्वाधिक 1025 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा के सपने को साकार करने का कार्य भी हुआ। जब हम लोगों ने देखा कि जो ऐसा पॉइंट था कि जिसके बारे में लोगों को एक सपना था कि क्या कानपुर में गंगा स्वच्छ हो पाएगी, लेकिन आज जिस कानपुर में 2 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज उस कानपुर में एक भी बूंद नहीं गिर रहा है सीवर गंगा जी में। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता
का प्रतीक कानपुर बना, प्रयागराज बना, काशी बना और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थल बने। नमामि गंगे की परियोजना युद्ध स्तर पर चल रही है। ये सारे कार्यक्रम पहले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सफलतापूर्वक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल की शुरुआत करते समय इस बात को स्पष्ट कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल होगा। और देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल आज हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष के अंदर हर घर नल की योजना मूर्त रूप लेती हुई जा रही है। यानी हम सब मानते हैं अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना